गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारा पार्टनरशिप का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5 लेक्चर कैसे? तो पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग सिखाया। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सब एडजस्टमेंट समझाए, लिख के भी दिए। तीसरे लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। चौथे लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो पेज नंबर 2.2 पे है। इसमें एक माइनर सा चेंज है। प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट बनाने के बजाय पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है हमको। कैपिटल के बजाय क्या बनाना है? करंट अकाउंट। याद रखना, कैपिटल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? करंट अकाउंट। अभी एग्जाम में जब कैपिटल और करंट दोनों दिया रहता है ना, तो याद रखिएगा कैपिटल वाला अमाउंट डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखा जाता है और करंट वाला अमाउंट करंट अकाउंट में जाएगा। डेबिट रहेगा तो डेबिट में, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के। बाकी जैसे पहले चलता था वैसे एडजस्टमेंट के सभी इफेक्ट्स यहीं पे आएंगे। अगर पार्टनर के रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगा तो उसका इफेक्ट यहीं पे आएगा। क्लियर सबको? चलो, एडजस्टमेंट का आपको पूरा का पूरा सेकंड लेक्चर में मैंने लिस्ट बना के दिया है। एडजस्टमेंट ग्रो टू करते रहना, घर पे बैठ के रोज का दो भाग कर लेना। जब तक ये चैप्टर चालू है ना, आपका सब एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो, पेज नंबर 2.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। सब लोग टेक्स्ट बुक सामने रखो, पेन या पेंसिल ले लो। सभी एडजस्टमेंट अपने बुक के है, एक आध छोड़ के। क्वेश्चन क्या बोलता है सुन। संजय, राजेश एंड आनंद कैरिड ऑन अ रिटेल बिजनेस इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट, पॉइंट ए में बोला है, पार्टनर्स आर टू बी क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर विद अ सैलरी ऑफ 10,000 टू संजय एंड 5,000 ईच टू राजेश। वो लोग बोल रहे हैं कि पार्टनर को क्या दो? सैलरी। पार्टनर को क्या दो? सैलरी। तो देखो अपने पास एक एडजस्टमेंट है, सैलरी टू पार्टनर करके। ठीक है, दो इफेक्ट लिखो। दो इफेक्ट यहाँ पे एंड में लिखो, कहीं पे भी, या ऊपर लिखो, कहीं पे भी, जो आपको सही लगता है लिखो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आप इसको कैपिटल करंट क्या नाम से भी बुलाओ चलेगा। याद रखना, लिखने का करंट अकाउंट इफेक्ट यहीं पे जाएगा। तो पहला इफेक्ट अप्रोप्रिएशन डेबिट लिखो, कॉमा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। शॉर्टकट में लिखोगे चलेगा। उसी में और एक एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव अकाउंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। वो लोग बोल रहे हैं कि पार्टनर को इंटरेस्ट भी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन व्हाट? कैपिटल। तो उसके दो इफेक्ट लिखो, सेम पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। आप चाहो तो चेक कर लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, इफेक्ट सेम है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, जो आपने ऑलरेडी लिखा वही है, सेम इफेक्ट। एडजस्टमेंट भी बोलता है नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं बोला है, भूल जाओ। तीसरा, आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग रेशियो। संजय 50%, राजेश 30% और आनंद 20%। तो रेशियो क्या हुआ? 5:3:2। यहाँ पे रेशियो लिख के रखो, 5:3:2 लिख के रखो। चल, नाउ चीजों को पढ़ रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में स्टार्ट में कैपिटल और करंट दोनों दिया है, दिख रहा है आपको? ये पार्टनर्स का कैपिटल दिया है और ये करंट दिया है। ये कैपिटल दिया है और साथ में करंट दिया है। तो एग्जाम में कैपिटल और करंट अगर दोनों दिया रहेगा तो पहला कंडीशन याद रखना, कंपलसरी करंट अकाउंट बनाएगा, कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा सर? करंट। कौन सा बनेगा सर? करंट। कौन सा बनेगा सर? करंट। करंट 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 अकाउंट बनाएगा। तो कैपिटल का अमाउंट कहा जाएगा सर? ये तीनों का जो कैपिटल है ना, वो कहा जाएगा सर? वो डायरेक्टली बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। एग्री ना? और करंट अकाउंट का अमाउंट करंट अकाउंट में जाएगा। अगर डेबिट में बताया तो डेबिट में, क्रेडिट में बताया तो क्रेडिट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल को लिखो लायबिलिटी, लिखा। करंट अकाउंट को लिखो करंट अकाउंट क्रेडिट। करंट अकाउंट क्या? क्रेडिट। वेरी गुड। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, शॉर्टकट में ट्रेड क्रेडिटर लायबिलिटी एल, फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट ए, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस परचेज ड्यूरिंग लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, देखो एसेट है वो। लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस बोला तो बिल्डिंग होता है, एसेट है सब। फ्रीहोल्ड बोलने दो, लीजहोल्ड बोलने दो, कोई भी होल्ड बोलने दो, प्रीमाइसेस बोला तो बिल्डिंग, एसेट है वो। एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन टू लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ऑन 1 जनवरी 2007। तो ये एडिशन जब भी बोलेंगे ना, तो जो चीज का एडिशन बोला है उसी में क्या कर देने का? ऐड। तो जो उन्होंने बोले ना, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस लिखेंगे, ऐड एडिशन दिखाएंगे। ठीक है, और टोटल जो रहेगा वो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, याद रखना। तो एडिशन ऑल्ट्रेशन को लिखना ऐड टू लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। एडिशन का मतलब ही वो लोग बोल रहे हैं कि आप ऐड करो।
मेरे पास 4 माले का बिल्डिंग था, मैंने उसमें और 2 माला चढ़ा दिया, तो मेरे 2 एसेट थोड़ी हुए, एक ही एसेट हुआ ना। डायरेक्ट बिल्डिंग कितने माले का हुआ? 6 माले का। वही होता है एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन। तो प्रॉपर्टी एक ही है, पहले 4 का था, अभी 6 का हो गया। वेरी गुड। चलो, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी एंड वेजेस में पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड सैलरी है, इसके लिए वो P&L डेबिट। पहला वर्ड वेजेस होता तो ट्रेडिंग डेबिट। चलो आगे, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस लिखो P&L डेबिट, रेंट P&L डेबिट, प्रोफेशनल चार्जेस P&L डेबिट, डेटर को एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वर्ड दिख रहा है, उसको शॉर्टकट में लिखो RDD। RDD लिखा, अभी लिखो F। सर वो क्या होता है? F मींस वो फॉर्मूला में जाएगा। अभी आप बताओ RDD 2 बार है कि नहीं? लेकिन ये वाला RDD ट्रायल बैलेंस भी दिख रहा है कि एडजस्टमेंट भी दिख रहा है? वेरी गुड, ट्रायल बैलेंस, तो ये T के सामने जाएगा। अगर यही चीज एडजस्टमेंट में बोला होता तो A के सामने, A फॉर एडजस्टमेंट, T फॉर ट्रायल बैलेंस। चलो नेक्स्ट, बैलेंस एट बैंक, एसेट, ड्राइंग्स, करंट अकाउंट डेबिट में जाएगा। अब इसको करंट अकाउंट मत बोलो, खाली लिखो करंट। आप बोलते टाइम कैपिटल बोलो, आपको आदत है उसका, कैपिटल करंट कुछ भी बोलो, यहाँ पे जाएगा डेबिट में। ठीक है, टर्न द पेज। नेक्स्ट पेज पे एडजस्टमेंट ज्यादातर सब हमको आते हैं, एक आध छोड़ के। पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2007 का वैल्यू है 36,000, लिखो क्लोजिंग स्टॉक है वो, उसके 2 इफेक्ट बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, लिख रहे हम लोग। चलो, a debtor of rupees 600 is to be written off and provisions against remaining debtor should be 5%। तो आपको 600 रुपए राइट ऑफ करने बोला, मतलब बैड डेब्ट्स है, और 5% प्रोविजन बोला तो RDD है, तो 5% के आगे लिखो RDD है। हाँ, तो इस एडजस्टमेंट में 600 रुपए बैड डेब्ट्स है और 5% जो दिख रहे हो RDD है, मतलब एडजस्टमेंट में दोनों है ना, बैड डेब्ट्स भी है, RDD भी है, और दोनों का इफेक्ट सेम जाता है। सेम क्या जाता है? सर पहले लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर, सेकंड इफेक्ट फॉर्मूला में जाएगा, ये बैड डेब्ट्स के सामने A के सामने और RDD A के सामने, क्योंकि दोनों कहां से आया? एडजस्टमेंट। तो पहले पेज पे जाओ, डेटर पे सन्ड्री डेटर वर्ड दिख रहा है, डेटर वर्ड है ना, हाँ, उस पे 2 डॉट करो, करो ना, पहले 2 डॉट करो। चल, 2 डॉट क्यों बोला सर आपने? एक बैड डेब्ट्स के लिए और एक RDD के, एक बैड डेब्ट्स के लिए और एक RDD के लिए, इसके लिए 2 डॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एज ऑन दिसंबर 2007। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला है क्लियरली, ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस 2400, सैलरी एंड वेजेस 6000। तो लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट, लिखो एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। क्या लिखा 2 इफेक्ट सर? एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी, लिखो वापस एक बार, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी। पहले पेज पे जाओ, कहीं पे ऑफिस एंड ट्रेड एक्सपेंस वर्ड देखिएगा, डॉट करो, सैलरी एंड वेजेस वर्ड पे डॉट करो। किया सबने डॉट? चलो, कभी कभी ये हो सकता है कि आप डॉट कर रहे हो, मैं लिखते टाइम पे, मैं बोलते टाइम पे आगे निकल गई, अब मोबाइल को पॉज पे डाल दो ना, डॉट करने का कंटिन्यू करो। अपना लेक्चर रिकॉर्डिंग का पर्पस ही क्या है? आपको चीजें सही में समझ में आना चाहिए। तो जब भी कहीं पे कुछ बोलने के टाइम पे, लिखने के टाइम पे कोई घर पे आ गया अचानक, हमको कहीं बाहर जाना है, पॉज कर दो 1 सेकंड के लिए, बाहर जाके आओ, जो भी आपका काम है करके आओ, वापस कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है ना? गड़बड़ नहीं। और जब भी कभी आप वीडियो को अगर समझो डिलीट करना चाहते, आधे में देख के रोकना चाहते हो, तो देखने का कितने मिनट का वीडियो पे हम रुक गए, हम 12 मिनट 55 सेकंड पे रुक गए, तो 12 मिनट 55 सेकंड पे याद रखने का और नेक्स्ट टाइम पे उसके आगे कंटिन्यू करने का। समझ में आ रहा है क्या? ये आधा घंटे का वीडियो है, 12 मिनट ही देखा, तो देख लेने का, पॉज करने के पहले 12 मिनट देखा, फिर आप समझो मोबाइल को बंद कर दो, आपको बाहर जाना है, सब कुछ बाहर जाके आने के बाद 12 मिनट के आगे कंटिन्यू करने। इसको समझ में आ गया? समझ में आ गया? जिसको नहीं आया, तुमको जो सही लगता है करो, डोंट वरी। चलो फाइन, नेक्स्ट, रेंट प्रीपेड एज ऑन दिसंबर 2007 बोला 2500, तो प्रीपेड के 2 इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एसेट। जाओ, रेंट एंड रेट्स वर्ड रहेगा, उस पे डॉट करो, रेंट एंड रेट्स पे डॉट किया, रेंट एंड रेट्स पे डॉट किया, देखो ना, रेंट रेट इंश्योरेंस वर्ड है, डॉट किया। चलो, एडजस्टमेंट ई पढ़ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन बोला है, फर्नीचर एंड फिटिंग पे 10%। चलो, डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट,
लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट सेकंड इफेक्ट आ जाएगा P&L डेबिट, वेरी गुड। चलो डॉट किया फर्नीचर एंड फिटिंग पे, वेरी गुड, डॉट होने दो। एडजस्टमेंट F, professional charges includes 2,500 fees paid in respect of acquisition of leasehold premises. The fees are to be capitalized. ये एडजस्टमेंट अपने शीट्स का नहीं है, थोड़ा हटकर एडजस्टमेंट है। तो जब ये एडजस्टमेंट आएगा तब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फिलहाल दो इफेक्ट लिखो। लेस फ्रॉम प्रोफेशनल चार्जेस add to leasehold premises. Less from professional charges add to leasehold premises. Less from professional charges add to leasehold premises. चलो जाओ पहले पेज पे प्रोफेशनल चार्जेस पे डॉट करो और लीजोल्ड प्रीमाइसेस पे डॉट करो। प्रोफेशनल चार्जेस से लेस होगा, लीजोल्ड प्रीमाइसेस में ऐड होगा। क्या चेंजेस सबने? चलो लास्ट एडजस्टमेंट, कॉस्ट and addition and alteration to leisure premises are to be written off in 25 years commencing from 1st January in the year in which the premises were acquired. Underline the word written off. देखो आपको लास्ट में एक वर्ड है written off, पहले लाइन के देखो ना लास्ट में written off वर्ड है, उसको अंडरलाइन करो। उसका मतलब देखो डेप्रिसिएशन। जब भी किसी एसेट को रिटर्न ऑफ करने बोल रहे हैं तो उसका वैल्यू कम करने बोल रहे हैं। रिटर्न ऑफ बोला मतलब कम करो, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। दो इफेक्ट दो बाद में समझाता हूँ। लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, ये लास्ट के दो एडजस्टमेंट समझाता हूँ। लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, एडजस्टमेंट का टाइम आएगा मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, पहला डेटर पे मेरे हिसाब से दो डॉट है, तो जब भी किसी एडजस्टमेंट पे वर्ड पे दो डॉट रहेंगे ना तो वर्ड को इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ने का। एक डॉट मतलब नीचे एक लाइन छोड़ते हैं, दो डॉट रहेगा तो 3 लाइन छोड़ने का, और अगर सर 3 डॉट रहेगा तो 5 लाइन छोड़ने का। वापस बोलो सर, एक डॉट एक लाइन, दो डॉट 3 लाइन, 3 डॉट 5 लाइन। कौन धीरे? एक डॉट एक लाइन, दो डॉट 3 लाइन, 3 डॉट 5 लाइन, याद रखना सब लोग। चलो स्टार्ट करो क्या? क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया मेरा। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2, इट्स ऑन पेज 2.2। स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट में एडजस्टमेंट्स दिए हैं, एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैपिटल से। कैपिटल मैंने पहले बोल दिया डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर 2 होने दो, 3 होने दो, 4 होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय का कैपिटल 80,000, राजेश 50,000 एंड आनंद 30,000। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस इधर जाएगा। बाय बैलेंस क्या ब्रॉट डाउन 16,000, 12,000 और कितना 8,000, 16,000, 12,000 और कितना 8,000। चलो नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। सेल्स दिया है, ये क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो सेल्स अमाउंटेड 4,65,000। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर लिखते हैं थोड़ा जगह छोड़ के लिखो, मैंने इधर लिखा ट्रेड, खाली क्रेडिटर वर्ड लिखा तो भी राइट है। अमाउंट है 37,000, दिख रहा है सबको? चलो फिर फर्नीचर एंड फिटिंग, इस पे डेप्रिसिएशन, इसके लिए मैंने इसको इनर में लिखा 22,000। फिर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं है, ये आउटर में लिखा। फिर लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये 45,000 का था, इसमें ऐड एडिशन देखो ना, उधर ही बोला है एडिशन बोला है। ऐड एडिशन कितना किया 25,000, 45 प्लस 25 70,000 हो गया। इस पर डेप्रिसिएशन देने के लिए एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, वेरी गुड। फिर परचेज इधर आएगा 2,80,000,
फिर ओपनिंग स्टॉक उसके ऊपर, हमेशा याद रखना ओपनिंग स्टॉक पहले लाइन पे ही होना चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच 42,000, दिख रहा है क्या सबको? देन सैलरी एंड वेजेस इधर आता है, उस पे डॉट है 64,000 इनर कॉलम में लिखा हुआ है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस पे आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है 4512। रेंट पे एडजस्टमेंट है प्रीपेड का 10,500। प्रोफेशनल चार्जेस पे एडजस्टमेंट है 3,500। डेटर्स पे बैड डेट्स भी बोला, आरडीडी भी बोला है। तो बैड डेट्स और आरडीडी बोला तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन है, सब 3 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल मतलब आरडीडी है, लेकिन एडजस्टमेंट वाला है कि ट्रायल बैलेंस वाला है, ट्रायल बैलेंस वाला, तो इधर आएगा 500। ड्राइंग्स इधर आता है 17,000, 11,000, 9,000। 17, 11 और कितना 9,000। चलो ये हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। मतलब कौन सा काम कंप्लीट हो गया? पोस्टिंग। अभी हम एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पहले पेज पे भी एडजस्टमेंट है, दूसरे पेज पे भी एडजस्टमेंट है। अपन ने टेक्स्ट बुक में ना, अपने टेक्स्ट बुक में फाइनल अकाउंट की जो लिमिटेड क्वेश्चन को, उसका रीजन क्या है लिमिटेड क्वेश्चन, इसमें वेराइटीज कवर हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में अलग अलग वेराइटीज कवर हो रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेब्ट्स आरडीडी दोनों, ठीक है। फिर एक चीज गलती से अलग जगह पे लिखा हुआ एडजस्टमेंट भी है, ठीक है ना। एडिशन वाला क्वेश्चन भी, एडिशन देखो मैंने क्या किया, ऐड, ये वाला पार्ट भी कवर किया। तो एक एक क्वेश्चन में बहुत वैराइटीज है, बट एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। मैक्स टू मैक्स 5 या 6 एडजस्टमेंट ही पूछते हैं, सिंपल सिंपल वाले। अपन कवर करके रख रहे कि ज्यादा पढ़ाई करके पढ़ने के हिसाब से, और सब कुछ एक दो क्वेश्चन में कवर हो गया तो माइंड सेट हो जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। चलो पहले एडजस्टमेंट में पार्टनर्स को सैलरी देने बोला, ध्यान से देखो, तो इधर आएगा टू, पहला इफेक्ट सैलरी टू पार्टनर, तीनों का नाम लिखने का, संजय, राजेश और आनंद, ठीक है। चलो अभी इनका सैलरी कितना है देखो, बोलते हैं कि संजय को 10,000 दो, बाकी दोनों को 5,000 5,000। ये पहला इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे 10,000 5,000 5,000, बोलो को पहला इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट, ठीक है। उसी एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है, तो उसका पहला इफेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम आएगा, वापस तीनों का नाम आएगा, संजय, राजेश और क्या आनंद। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है देखो, उधर परसेंटेज दिया है 9% बोला है, तो कैपिटल का 9% है। संजय का कैपिटल 80,000 है, तो 80,000 का 9% विल बी 7,200। करंट अकाउंट में नहीं, कैपिटल का बोला है। राजेश का 50,000, तो 50,000 का 9% 4,500, और आनंद का 30,000 का 9% 27 2,700। ये पहला इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, 4,500, 2,700। बोलो समझा सबको? चलो ये आपका वो एक ही एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट थे, सैलरी टू पार्टनर ये 2 इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 2 इफेक्ट, दो का सेम इफेक्ट आते हैं, कोई चेंजेस नहीं। एडजस्टमेंट बी में बोलते हैं कि आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट मत दिखाओ, ठीक है। एडजस्टमेंट सी में तीनों का रेशियो दिया है, तो दैट इज ओके, रेशियो तो क्लोजिंग के टाइम पे आएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे जाओ,
आपको पहला चीज क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट ए में क्लोजिंग स्टॉक दिए 36,000, ये वो पहला है 36,000, ये पहला है। ये सेकंड है, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। बोलो क्लियर हो गया हम लोग सब लोग। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, ये पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, ठीक है। फिर बैड डेट्स भी बोला है, आरडीडी बोला है। एडजस्टमेंट बी भी बोलते हैं कि 600 रुपया बैड डेट्स है और 5% आरडीडी कंपलसरी याद रखना, कंपलसरी। एग्जाम में बैड डेट्स और आरडीडी दोनों बोला रहेगा ना, बैड डेट्स आरडीडी दोनों बोला है, बैड डेट्स आरडीडी दोनों बोला है। तो पहले बैड डेट्स आता है फिर आरडीडी आता है, पहले बैड डेट्स आएगा। तो देखो डेटर में से लेस हुआ बैड डेट्स 600 रुपया, तो 20,600 में से 600 गया, बचा कितना 20,000। अब ये बैड डेट्स का पहले सेकंड इफेक्ट देखो, ये बैड डेट्स देखो एडजस्टमेंट में से आएगी नहीं, तो इधर दिखाओ 600, ठीक है। अभी जब आरडीडी निकालोगे ना तो इस अमाउंट पे निकालेगा, माइनस करके जो बचा है ना उस पे निकालेगा। कितना परसेंट देखना, 5%। तो लेस आरडीडी 5%, तो इसका 5% होगा 1,000। तो 20 में से 1 गया, कितना बचा 19,000। अब यही आरडीडी यहाँ पे देखिए आरडीडी एज पर ए लिखा है, वहां पे आएगा 1,000, क्योंकि ये दोनों एडजस्टमेंट में से था ना, ये वाला चीज है ही नहीं। अभी जब इसका टोटल करोगे तो ये ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों ऐड होता है और ये लेस होता है। तो 1600 में से 500 गया, तो बच्चे का कितना मालूम है, 1100। ये 500 रुपया माइनस होता है, लास्ट वाला फिगर माइनस होता है, और ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया ही नहीं। आप चीज को 2-3 बार देखो, क्लियरली समझ में आएगा आराम से। पीछे जाने के वापस देखेंगे, पीछे जाने के वापस देखेंगे। हम सीखने को बैठे हैं, घाई करने की जरूरत ही नहीं। जहाँ पे गड़बड़ हुआ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। जब हम क्लास में लेक्चर करते हैं मैं इतने बार रिपीट करता हूँ, माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। अभी आप बार बार पीछे पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखना 3 लाइन का यूज किधर हो, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। 3 लाइन छोड़ने बोला था ना डेटर के नीचे, तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। चलो एडजस्टमेंट ए बी हो गया। एडजस्टमेंट सी बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस और सैलरी। आउटस्टैंडिंग हमको मालूम है ऐड करते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंस में भी ऐड, सैलरी में भी ऐड, ऑफिस एक्सपेंस में भी ऐड, सैलरी में भी ऐड। वर्ड क्या लिखने का, आउटस्टैंडिंग। शॉर्टकट में अभी लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरा लिख के आ। सैलरी 6,000 है, 64 में 6 ऐड हो गया 70, वेरी गुड, एक नंबर। चल ऑफिस एक्सपेंस 2,400 है, तो 2,400, तो ये हो गया 47,600। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट इधर आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 6,000 और कितना 2,400। बोलो समझो सबको, गड़बड़ नहीं। चलो तो एडजस्टमेंट ए हो गया, बी हो गया, एडजस्टमेंट सी हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया। एडजस्टमेंट डी पढ़ रहा हूँ, प्रीपेड रेंट बोला है, रेट्स एंड टैक्सेस। प्रीपेड हमेशा याद रखना, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लायबिलिटी में जाता है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लायबिलिटी में जाता है। प्रीपेड उल्टा, प्रीपेड उल्टा। उल्टा मतलब क्या सर, लेस होगा और एसेट में जाएगा। तो ये देखो लेस वर्ड क्या आएगा सर, प्रीपेड। अमाउंट ढूंढना, अमाउंट है 2,500, 10,500 में से 2,500 गया 8,000, पहला है। सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, प्री पेड रेंट एंड रेट्स 2,500, ठीक है ना। चलो एडजस्टमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। एडजस्टमेंट ई पे जा रहा हूं। डेप्रिसिएशन देने बोला फर्नीचर एंड फिटिंग पे। डेप्रिसिएशन बोला तो पहला इफेक्ट वो एसेट में से क्या करेंगे, लेस। कितना परसेंट बोला, 10%। तो 22,000 का 10% होता है 2,200, माइनस करते बैलेंस आया 19,800, पहले है। सेकंड यहाँ पे जाएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,200, ठीक है। ये आपका पहला इफेक्ट हुआ डेप्रिसिएशन, ये आपका सेकंड इफेक्ट हुआ डेप्रिसिएशन। चलो अब एडजस्टमेंट एफ अपनी शीट्स वाला नहीं, ये सब शीट्स वाला एडजस्टमेंट था। शीट्स इन द सेंस मैंने आपको एडजस्टमेंट का जो लिस्ट बना के दिया उसमें से। अभी एडजस्टमेंट एफ में क्या बोला है, मैं उसको समझाना चाहता हूँ। वो लोग बोलते प्रोफेशनल फीस चार्जेस इंक्लूड, मतलब इसमें इंक्लूड हुआ है 2,500 रुपया। फीस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस,
उसका मतलब क्या है सर, मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या है करके, ठीक है। वो लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। छोड़ दो इस प्रीमाइसेस को, मैं समझा। मैंने एक एसी खरीदा 20,000 रुपये, ठीक है। अभी एसी खरीदा मतलब वो मेरे लिए क्या हुआ, एसेट हुआ, तो मेरे बैलेंस शीट में एसेट में लिखना चाहिए एसी खरीदा, ठीक है, 20,000। अब ये एसी फिट करना पड़ेगा जो मुझे नहीं आता, तो मैंने एक्सपर्ट को बुलाया, बोला मुझे इसको फिटिंग करके दो। बोलता है सर इसका 1,000 रुपये लगेगा। मैंने बोला ठीक है। वो आया, उसने एसी का फिटिंग करके दिया, हम उसको 1,000 रुपये देंगे। अब जो 1,000 रुपये हम देंगे वो एक्सपेंस है, लेकिन वो 1,000 रुपये को आप अलग से नहीं लिख सकते, एसी फिटिंग चार्जेस नहीं लिख सकते, उसको एसी के कॉस्ट में ही ऐड करना होता है। अभी 20,000 का एसी था, फिटिंग चार्जेस कितना हुआ 1,000, तो जब मैं यहाँ पे एसी का कीमत दिखाऊंगा तो 21,000 दिखाने का, 20,000 नहीं। समझा क्या? तो जब भी कोई चीज खरीदते हो और उस पर अगर कुछ खर्चा करते हो, कोई एसेट पे खर्चा करते हो, तो एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है। अब मैंने गाड़ी लिया समझो 5 लाख रुपए, उसमें 20,000 का स्पीकर सिस्टम, स्टीरियो सिस्टम डाल दिया, 20,000 रुपए का सिस्टम डाल दिया, म्यूजिक सिस्टम, तो 20,000 रुपए में अलग से नहीं लिख सकता, वो गाड़ी के कीमत में ही ऐड हो जाएगा। तो मेरा गाड़ी कितने का था, 5 लाख, म्यूजिक सिस्टम कितने का, 20,000, तो गाड़ी का कीमत दिखाने का 5,20,000। तो वैसे वो लोग बोल रहे हैं कि आपके प्रोफेशनल चार्जेस में वो 2,500 इंक्लूड हो गया जो इस पे खर्चा किया गया था, ये लेने के टाइम खर्चा हुआ, लीज और प्रीमाइसेस। तो यहाँ लिखना चाहिए था, हमने उसको गलती से यहाँ लिख के रखा, तो यहाँ से वो क्या होगा, लेस लीज होल्ड प्रीमाइसेस 2,500, तो बच्चा कितना, 1,000। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा, एड प्रोफेशनल चार्जेस कितना, 1,000। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं, जगह नहीं है इसके लिए, और एक एडजस्टमेंट करना है। ये डेटर है 20,000, ये उसका बैड डेप्स है, ठीक है। 20,600, 600, 20,000 माइनस RDD 1,000, सॉफ्टवेयर में बराबर 19,000। मैंने खाली फिगर्स को नीचे लिया क्योंकि मुझे और एक एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ, 71,000, टोटल कितना हुआ, 71,000। सो वापस एक बार समझाओ, सिंपल एडजस्टमेंट है। एसी खरीदना, उसके टाइम पे कुछ भी खर्चा हो गया, वो खर्चा एसी में ऐड होगा। गाड़ी खरीदा, उस पर कुछ खर्चा किया, तो वो गाड़ी की कीमत में ऐड होगा, कहीं और नहीं लिख सकता। आपने लीजहोल्ड प्रीमाइसेस खरीदा, उसका पेपर वर्क किया, तो वो खर्चा उसमें ऐड होना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट ने गलती से उसको प्रोफेशनल चार्जेस में लिखा है। कभी भी एक चीज याद रखना, एक शॉर्टकट देता हूं, जब भी वर्ड इंक्लूडेड आया ना, इंक्लूडेड याद रखना, वर्ड कौन सा, हाँ बरोबर, वापस बोलो, बरोबर वापस बोलो, हाँ। तो इंक्लूडेड वर्ड जब भी आता है ना, तो जिस चीज में इंक्लूड हुआ है ना, इंक्लूड, उसमें लेस हो, सोचने का ही लेस हो, और दूसरा कौन सा भी वर्ड उधर बोला रहेगा ना, उसमें ऐड होगा। सर नहीं समझे सर, लाइट के बिल में इंक्लूड हो गया एसी का पैसा, लाइट के बिल में इंक्लूड हुआ है एसी का पैसा, तो लाइट के बिल में से लेस होगा, एसी में ऐड होगा। तो वापस समझो, शक्ति सर में इंक्लूड हो गया फिरोज सर का पैसा, शक्ति सर के सैलरी में इंक्लूड हो गया है फिरोज सर का पैसा, तो शक्ति सर में इंक्लूड हुआ है, इसलिए शक्ति सर में से वो लेस होगा। दूसरा वर्ड कौन सा है, फिरोज सर, तो फिरोज सर में ऐड होगा। एक जगह से लेस, दूसरी जगह पे ऐड, एडजस्टमेंट पढ़ के बट। तो यहाँ पे बोला है प्रोफेशनल फीस इंक्लूड्स, तो प्रोफेशनल फीस इंक्लूड, तो प्रोफेशनल फीस में से लेस, प्रोफेशनल चार्जेस में से लेस। वर्ड क्या लिखा सर, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। वर्ड क्या लिखा सर, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, LEASE, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। दूसरा वर्ड कौन सा था, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड प्रोफेशनल चार्जेस। क्लियर सबको? चलो लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है। कॉस्ट एंड एडिशन एंड ऑल्टरेशन टू लीजहोल्ड प्रीमाइसेस आर टू बी रिटन ऑफ। रिटन ऑफ बोला मतलब मैंने बोला डेप्रिसिएशन। क्या होता है उसका मतलब, डेप्रिसिएशन। अब इसलिए डेप्रिसिएशन 3 तरीके से देते हैं, आज पहली बार हम सीख रहे हैं। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट अमाउंट बोलते हैं, वेल एंड गुड, टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट उतना अमाउंट माइनस। दूसरा परसेंटेज बोलते, इधर परसेंट बोला था 10%, तो वो भी सिंपल है। तीसरा ईयर्स देते कभी कभी,
परसेंटेज अमाउंट की बजाय ईयर्स देती है, क्वेश्चन में बोला है 25 साल। तो क्या करने का, जो भी फाइनल फिगर होगा, फाइनल फिगर याद रखना, फाइनल फिगर कितना 71,000, उसको डिवाइड बाय 25 करने का, तो आपको एक साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, मिला 2840। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2840 है। सर 20 साल बोला होता तो ये अमाउंट को डिवाइड बाय 20 करने, 10 साल बोला रहेगा तो अमाउंट को डिवाइड बाय 10 करने, तो डेप्रिसिएशन इज 2840। तो आउट ऑफ 71,000 माइनस 2840, तो बैलेंस इज 68,160। इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, 2 डेप्रिसिएशन ऑन लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 2840। बोलो ये समझा सबको? चलो यहाँ पे जाके हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो, सभी एडजस्टमेंट कवर हो गया। ठीक है, लास्ट के दोनों एडजस्टमेंट एक दो बार वापस रिवर्स जाके देख लेना, कुछ है ही नहीं, कवर कर लेना। डेप्रिसिएशन मैंने क्लियर कर दिया, परसेंटेज बोला वेल एंड गुड, अमाउंट बोला वेल एंड गुड, ईयर बोला तो क्या फर्क पड़ता है, 25 साल बोला तो जो भी फाइनल अमाउंट होगा उसको डिवाइड बाय 25 करेगा तो एक साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि आपका एसेट ही 25 साल में धीरे धीरे कम होगा, मतलब 25 साल इस पर डेप्रिसिएशन देना है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए सीधा अमाउंट को डिवाइड बाय 25 कर दिया। यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज। चलो रेडी है सब लोग, क्लोजिंग हम सबको आता है, इट इज वेरी सिंपल, हम लोग पहले से करते हैं। ठीक है, चलो पहला 4,65,000 प्लस 36,000, so total is 5,01,000। माइनस करते हैं, माइनस 42,000 माइनस 2,80,000, तो बैलेंस इज 1,79,000। क्या बोलते हैं सर इसको, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, मिलते इधर जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये टोटल 70, 10, ये नहीं है टोटल ज़्यादा बड़ा, ये टोटली बड़ा है, तो 179 माइनस कर, अच्छा दिख रहा है क्या 179 का फिगर सबको? ओके दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो दिख रहा है, 179 माइनस पहला 1100 माइनस 70,000 माइनस 47,600 माइनस 8,000 माइनस 1,000 माइनस 2,200 माइनस 2,840, तो बैलेंस इज 46,260। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलो, आप ही बोलो, इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। डेबिट में आया ना तो क्रेडिट में जाएगा, बाय क्या लिख के, नेट प्रॉफिट कितना 46